Good morning students, welcome in BLS Maths e-classes. So today we are going to start our left questions of exercise 6.1. Yes, हमारे जो questions रह गए थे वो थे P Q R S T. Yes, so we are starting these questions. So the question was saying express the following fractions as percentage. Yes, we want to change our fractions into percentage. सो हमारे जो भी फ्रैक्शन है उनको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में. लेकिन परसेंटेज में चेंज करने के लिए वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए वी ऑलवेज डिवाइड बाय 100. सो यहाँ पे आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100. यस नाउ इट इज नॉट इन फ्रैक्शन, इट इज 2.7. तो आपको फ्रैक्शन में पहले चेंज करना है इसको. तो कैसे होगा, देखो 2.7. यस, हाउ मेनी डेसिमल प्लेस इट इज हैविंग, वन डेसिमल प्लेस. तो इसका क्या हो जाएगा, रिमूव करने के लिए आपने डेसिमल में पढ़ा था 27 लिख देंगे, विदाउट डेसिमल इस नंबर को लिख देंगे. यस, एंड हाउ मेनी प्लेसेस इट इज हैविंग ऑफ डेसिमल्स, वन प्लेस डेसिमल की है तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे. यस, तो कितना हो जाएगा 27/10. या ऐसे तो समझ लीजिए 27/10 इसको डेसिमल में चेंज करना है, क्या होगा. यस, वन प्लेस है आपका जीरो का, तो वन प्लेस के बाद डेसिमल आ जाता है. सो वन प्लेस काउंट कीजिए एंड पुट द पॉइंट. तो सेम आए, या तो ऐसे कर लीजिए इसको या इसको ऐसे चेंज कर लीजिए. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, so 2.7, so remove this point, so 27/10 we will write here. Okay, now चेंज करना है, फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100. सो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. ओके, नाउ यू कैन आल्सो कट दिस नंबर, आप यहाँ भी कट कर सकते हो. सो 10 1s are 10 एंड 10 10s are 100. यस, 10 10s are कितना होता है, 100 होता है. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर 1, यहाँ पे 10. तो 27 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया आपका, 27 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 270. सो पुट द साइन ऑफ परसेंटेज. यस, द सेकंड मेथड ऑफ दिस, अगर आपको कट नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, तो यू कैन आल्सो डू लाइक दिस. सो 27/10 या तो आपका सेम रहेगा क्योंकि आपने डेसिमल हटाया. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. सो मल्टीप्लाई कीजिए 100 में 27 में, 27 मल्टीप्लाई बाय 100. सो कितना होगा 2700/10. यस, नाउ डिवाइड करेंगे. So if you will divide in 2700, so what you will get 270 percentage. तो कैसे भी कर लीजिए आपका आंसर सेम आएगा. या यू कैन ऑल्सो कट दीज जीरोस, एक जीरो से एक जीरो करके व्हाट इज दैट 270. ओके, इट इज योर चॉइस कि आप कैसे करना चाहते हैं, कट करके या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके. ओके, नाउ इट इज 0.9. सो वन प्लेस है इसमें डेसिमल्स का, तो कितना हो जाएगा 9/10. यस, 9/10 हो जाएगा. एंड वी आर चेंजिंग द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, सो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. 100 किया आपने, तो अब देखिए मैं भी इसको कट करके कर रहा हूँ. 10 1s are 10 और 10 10s are 100. सो 9 बचा यहाँ पे एंड यहाँ पे 10. व्हाट इज लेफ्ट हियर 1. तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 9 into 10 कितना होगा 90. सो 90 परसेंटेज. ओके, नाउ 4.75. देखिए यहाँ पे वन प्लेस था, यहाँ पे वन प्लेस था, बट इट इज हैविंग टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो क्या हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 475 अपॉन टू प्लेस ऑफ डेसिमल, इट मींस 100. यस, 100 हो जाएगा. नाउ अब देखिए यहाँ पे टू प्लेस ऑफ डेसिमल्स है, तो इसको क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए. फॉर्मूला भी तो अभी जाएगा हमारा. यस, सो 100 आपने रिमूव किया डेसिमल को, इसलिए 100 आ गया. लेकिन हमको चेंज करना है इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100. सो 100 से 100 कट हो जाएगा 1 1 10. 100 1s are 100 एंड 100 1s are 100. या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आपको मल्टीप्लाई करके आएगा 47500 अपॉन 100. तो आप वहां भी कट कर सकते हो. ठीक है, इट्स योर चॉइस. तो इट इज 475 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 475 परसेंटेज. नाउ नेक्स्ट इज 1.3. सो 1.3 इज वन डेसिमल, रिमूव कर लीजिए साइन पॉइंट को. सो 13/10 मल्टीप्लाई बाय 100. फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया. सो 100 10 1s are
100 जा, सॉरी 10 10 जा 100, सो 13 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 130. Okay students, and after it we will start our exercise 6.2. Question number 1, and question number 1 is saying express the following percentage. Yes, we want to express our percentage in fractions, and जो भी हमारे fractions आएंगे and we want to convert into simplest form. Okay, so it is our first question. A part is 25%. So first we will divide by 100. क्यों, देखिए जहाँ भी हम फ्रैक्शन को चेंज करते हैं परसेंटेज में, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100, एंड नाउ हियर वी आर हैविंग परसेंटेज साइन. यस, परसेंट का साइन लगा हुआ है एंड वी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सो वी विल डिवाइड बाय 100. तो आप इसमें क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे. ओके, नाउ इट इज 25, सो 25 अपॉन 100. यस, डिनोमिनेटर में भी आपका ये डिवाइजर ही होता है. यस, सो 25 अपॉन 100. नाउ इट इज हैज बीन चेंज्ड इनटू फ्रैक्शन, बट इट इज सेइंग कन्वर्ट आल्सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. यानी आप इनको हमको एक ऐसा नंबर देखना है जिससे कि आपके ये दोनों नंबर कट हो रहे हो. नाउ वी कैन सी हियर, सो 25 वी नो दैट 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा कितना होता है आपका 100 होता है. सो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100. So what we are getting 1 upon 4. Now both are divisible by any number. No, it is in simplest form. So it is your answer. Yes, simply आपने क्या किया, पहले आपने रिमूव किया साइन, so 100 लगा दिया and convert into simplest form. आपका हो गया आंसर. Now next is 65%. तो 65, yes, remove this sign, परसेंट का रिमूव करेंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करेंगे. Now 65 upon 100. Now both are divisible by any number. Yes, it is divisible by 5, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है, तो दोनों किसी नंबर से डिविजिबल है 5 से. So how many times? It is I think 13 times. 13 5 से 65 होता है ना. Yes, so 13 times and it is 20 times. 5 20 is a 100. Yes, या 25 is a 100. ठीक है, so 20 times. Now both are divisible by any number? I think no. Yes. So ये 13 टाइम था, ये आपका 20 टाइम था. तो 13 आपका आ गया and 20 is here. Okay, now 13 is a prime number, so it is not divisible by any number. तो ये भी नहीं होगा. So answer. Now next is C part. It is in mixed fraction. 33 whole 1 upon 2%. ठीक है, पहले जो मिक्स है आपका उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, इम्प्रॉपर में. So 32 2 33 2 66 एंड 1 कितना हो गया आपका 67 अपॉन 2. यस, आपका डिनोमिनेटर 2 आ गया यहाँ पे. नाउ रिमूव द साइन. रिमूव साइन करने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 100, लेकिन उसके साथ ऑलरेडी पहले से एक डिविजिबल नंबर है, क्या है 2, तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा आपका 100. यस, एंड वी विल पुट हियर साइन मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इसी के साथ है. सो 100 2 से कितना होगा 200. यस ना. नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इनको, डिनोमिनेटर्स को. सो इट इज 67 अपॉन डिनोमिनेटर 100 2 से 200. नाउ चेक इट, बोथ आर डिविजिबल बाय एनी नंबर. आई थिंक 67 is not divisible by any number, so it is in already simplest form, so it will be your answer. Yes, now next is student, it is our E part and it is having decimal. Yes, already question में आपको decimal point दे रखा है. So it is 9.2%. 9.2%, उसको चेंज करना है simplest form में, यानी फ्रैक्शन के बाद simplest form में. So first change into fraction. देखिए आपने 9.2 को कैसे लिख सकते हो, और 92 अपॉन 10. यस, 1 डेसिमल पॉइंट है, इसको रिमूव करेंगे, सो वी विल डिवाइड बाय 10. ठीक है, आपका रिमूव हो जाता है. ठीक है, या फिर 92 को डेसिमल में चेंज करना है, डिवाइड बाय करेंगे तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, सो 9.2 विल बी आंसर. तो ऐसे ही हम इसका रिमूव करेंगे साइन, सॉरी डेसिमल पॉइंट. सो इट इज 9.2 क्या हो जाएगा 92 अपॉन 10, क्योंकि 1 प्लेस के बाद डेसिमल था. ठीक है, अभी आपका ये किसमें हो गया, फ्रैक्शन में. बट रिमूव द साइन, यानी जो फॉर्मूला है डिवाइड बाय 100. ऑलरेडी इसके साथ पहले से कितना है 10, तो कितना हो जाएगा
डिवाइड बाय 100, ठीक है, 100 का डिवाइड 92 में। नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000, so 92 upon 1000. Yes, now both number are divisible by any number. Yes, I think 92 is divisible by 2 and 1000 is also divisible by 2, ठीक है। So 92 how many times it is divisible, 46 times, and it is 2 का डिवाइड करेंगे 1000 में, we will get 500. Okay, now again we will divide by 2, 46 को डिवाइड करेंगे 2 से, I think 23, and 2 का 500 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 250. It will your answer. I think 23 is the prime number, so both are not divisible by any number. Now 3 upon 4, h part is 3 upon 4%, तो चेंज कर लीजिए, यस 3 upon 4. नाउ फॉर्मूला लगा दीजिए डिवाइड बाय 100, तो ऑलरेडी 4 है, इसके साथ 100 और हो जाएगा, तो 3 upon 4 into 100 कितना हो गया, 4 into 100 कितना होता है 400, एंड न्यूमरेटर में 3, सो 3 से ये डिविजिबल है, ऐड करते हैं, देखो कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 0 प्लस 0 0 हो गया, प्लस 4 4, तो 4 3 की टेबल में नहीं आता ना, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, ये 3, सो इट इज योर आंसर, सो लीव इट हियर. नाउ नेक्स्ट इज 275, सो 275 लिख लिया, रिमूविंग करेंगे इसका साइन, वी विल डिवाइड बाय 100. यस, नाउ कन्वर्ट इनटू लोएस्ट फॉर्म, तो लोएस्ट फॉर्म में डिवाइड करेंगे किसी एक नंबर से, देखिए किससे डिविजिबल है 5 से. यस, so it is 5 5s are 25, 2 बचेगा रिमाइंडर. now 5 5s are 25, so 50 times 55 times it is divisible by 5. okay, now 100 कितने times divisible है 20, because 25s are 100. okay, now again both are divisible by any number. yes, ये 5 से है, how many times 11 times, and ये भी 5 से है, कितने times 4 times. okay, now we are seeing here it is having 11 upon 4, so it is a simplest form. अगर आपको चेंज करना है तो you can also change into mix, या यहाँ भी आपका आंसर करेक्ट होगा तो मिक्स में चेंज कर सकते हैं आप. so 4 का डिवाइड कर दीजिए 11 में, so 4 2 सा 8, 3 आएगा रिमाइंडर, so 2 होल 3 अपॉन 4, यहाँ भी आपका आंसर करेक्ट होगा. ओके, सो यहाँ भी आपका करेक्ट ही है. ओके, नेक्स्ट इज 1 अपॉन 4, so 1 upon 4 is, लिख लिया आपने, एंड रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज, तो साइन रिमूव करने के लिए वी विल डिवाइड बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100 किया तो आपको कितना हो जाएगा 1 अपॉन 400, बिकॉज 4 into 100 400 होता है. नाउ इट इज योर आंसर, ठीक है, ऑलरेडी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, now student, it is our question number 2 and it is saying express the following percentage as decimals. yes, तो हमको किस में चेंज करना है, परसेंटेज दे रखे हैं एंड वी वांट टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स. उससे पहले आपने किस में कन्वर्ट किया था, आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन के बाद आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, बट यहाँ पे आपको किस में चेंज करना है, डेसिमल्स में. तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू चेंज टू रिमूव द साइन ऑफ दिस, परसेंट का रिमूव करने के लिए, यानी कि उसको परसेंट को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 27 डिवाइड बाय 100, ठीक है. नाउ इट इज हैविंग टू प्लेस ऑफ 0. आपने डेसिमल्स चैप्टर पढ़ा था जिसमें कि 9.8, तो आप उसको कैसे लिख रहे हैं, विदाउट डेसिमल 98 अपॉन 10. यस, नाउ सपोज दैट इट इज नॉट हियर, तो हाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल, देखिए यहाँ 1 प्लेस है, ठीक है ना, तो 1 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, सो 1 प्लेस के बाद पॉइंट आ गया, सो 9.8 हो जाएगा. ऐसे ही इस क्वेश्चन में होगा हाउ मेनी प्लेसेस इट इज हैविंग 2 zeros. यस, तो क्या हो जाएगा 2 zeros, यानी 2 प्लेस के बाद आपका डेसिमल पॉइंट आएगा. नाउ 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, so the point will be come here, so it will your answer. Is it clear? Now next is B part. so B part is 30%, so B part is 30%, तो 30 अपॉन कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे क्योंकि वी आर रिमूविंग द साइन ऑफ परसेंटेज.
या परसेंट को हम चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल्स में, तो उसके लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। नाउ इट इज हैविंग टू प्लेस ऑफ डेसिमल्स, तो कितना हो जाएगा 30, न्यूमरेटर में आपका 30 है, 30 के काउंट कीजिए प्लेसेस को 1 2 आफ्टर ए पॉइंट एंड 0, ठीक है ना। जो भी हमारा डेसिमल अगर ब्लैंक आ रहा है तो उसको खाली नहीं छोड़ते, 0 लगा देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डी पार्ट, इट इज 69.5%। देखिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी परसेंट में है, डेसिमल्स में है, तो पहले इसको रिमूव कर लीजिए साइन को, ठीक है। तो इसका होगा आंसर 695 अपॉन 10, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस था इसलिए वी विल डिवाइड बाय 10, ओके। एंड फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे परसेंट का साइन रिमूव कर रहे हैं यानी हटा रहे हैं उसको, परसेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं इन डेसिमल्स, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। नाउ टोटल कितना हो जाएगा, इट इज 695 एंड डिनोमिनेटर में 10 एंड 100, टोटल कितना हो जाएगा 10 100 जा 1000, ओके। नाउ डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल में चेंज करना है, 1 2 3 जीरोस है यहाँ पे, तो फर्स्ट राइट योर डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर एंड काउंट योर प्लेसेस 1 2 3, ठीक है। उसके बाद पॉइंट, एंड जब भी हमारा डेसिमल प्लेस लास्ट में ब्लैंक आता है या उसके साथ कोई नंबर नहीं है तो यू पुट द 0, सो इट विल 695, ठीक है ना, 0.695। नाउ नेक्स्ट एफ पार्ट इज 0.028%। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी डेटा है किसमें, डेसिमल में, तो रिमूव कर लीजिए इसको। कितनी प्लेसेस हैं यहाँ पे डेसिमल्स में, 3 प्लेसेस, तो आपका हो जाएगा 0.028 अपॉन 1000, ठीक है। यस, आप इनको रिमूव भी कर सकते हो क्योंकि इनका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। नाउ परसेंट को रिमूव हमको चेंज करना है डेसिमल्स में, तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। परसेंट का साइन हटाना है इसलिए वी विल डिवाइड बाय 100, सो 28 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100, सो 1000 इनटू 100 कितना होता है 1 लाख, कितना हो जाएगा 1 लाख यानी 50, yes 1 2 3 4 5, so 1 2 3 4 5, now count ones tens 100 1000 10000 lakh, yes। now डेसिमल में चेंज करना है तो कितनी प्लेसेस के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5, 28 लिखा आपने। now count your places, 5 places काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 and put the point here, एंड जहां भी आपका ब्लैंक आ रहा है एंड वहां पे आपका क्या लगाना है जीरोस, तो यहाँ 0 ब्लैंक आ रहा था 0 लगा दिया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है इसलिए पुट द अगेन 0, ठीक है। सो आंसर इज 0.00028। नाउ नेक्स्ट इज एच पार्ट, इट इज 124, इट इज नॉट हैविंग डेसिमल, तो डायरेक्टली व्हाट यू विल डू हियर 124 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट का साइन रिमूव कर रहे हैं, सो डिवाइड बाय 100 किया, काउंट कीजिए अपनी प्लेसेस को, न्यूमरेटर लिखा आपने 124, इट इज हैविंग 2 जीरोस, सो 2 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा एंड इट विल योर आंसर, सो व्हाट विल योर आंसर 1.24। नाउ जे पार्ट इज 3.75%, यस we want to remove the percentage sign, convert into decimal, तो first we have to remove the decimal, यहाँ पे जो decimal number दे रखा है उसको remove कर लेते हैं, तो 375 अपॉन कितनी प्लेसेस के बाद decimal था 2 प्लेसेस के बाद, तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। नाउ पुट योर फॉर्मूला क्या था, परसेंट का साइन रिमूव करने के लिए उसमें डिवाइड बाय 100 करते हैं, सो 100 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी आपके पहले से कितने थे 100 और फिर आपने डिवाइड कर दिया 100 का, तो कितना हो जाएगा 100 जा 10,000, तो 375 अपॉन 10,000, ओके। एंड डेसिमल में चेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर लिखो अपना 375 एंड काउंट योर प्लेसेस ऑफ जीरोस 1 2 3 4, सो 4 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 एंड पॉइंट हियर, ठीक है। सो इससे पहले भी आप 0 लगा सकते हैं एंड इट विल 0.0375। नाउ नेक्स्ट इज 10%, तो देयर इज नो एनी डेसिमल नंबर, यहाँ पे आपका कोई डेसिमल नंबर भी नहीं है, कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, डिवाइड बाय 100,
So 100 से डिवाइड करेंगे. Now put your numerator here. Now two places के बाद point लगा दो. So 1 2 and point here and 0. It will be your answer. Now next is 118. So it is also not having any point, any fraction, anything. So simply divide कर देंगे. Yes, परसेंट का साइन रिमूव कर देंगे. डिवाइड बाय 100. So 100 से डिवाइड करेंगे. कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर लिखिए पहले 118 and it is having two place of 0. तो two place के बाद point लगा दो 1 and 2 and put here point. It will be your answer. So students, you will do all parts of exercise 6.2 question number 1 and 2, all parts. So stay safe, stay home. Bye bye.